है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2455 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय पद 5 से 7 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। पूर्व के कई मननों में हम इस बात को मनन किए हुए हैं कि पाप हमारे शरीर में प्रवेश करने के द्वारा हमें हुई सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आदि में मनुष्य की सृष्टि के समय परमेश्वर से मनुष्य को जो नैतिक स्वभाव प्राप्त हुए थे वे सभी प्रदूषित हो गए। हमारी नैतिकता आज एक भ्रष्ट नैतिकता है, और हमारे सभी नैतिक स्वभाव स्वार्थ भरे हुए भी है। इन स्वार्थ भरे नैतिकता से हम कभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। इसलिए वचन कहता है कि हमारे सभी धर्म के काम अथवा भले का मैले चित्रों के समान है। यशायाह 64 की 6। अर्थात हमारे सभी सत्कर्म में हमारे स्वार्थ है और वे पाप से कलंकित है। इस पाप से प्रदूषित स्वभावों से हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिता नहीं पाएंगे। इसलिए चौथी पद के अंतिम भाग में लेखक इस प्रकार कहता है, तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। समभागिता शब्द का अर्थ तुल्य हिस्से का हो जाना, अर्थात परमेश्वर के नैतिक स्वभाव जो शरीर में आकर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जगत के सामने प्रदर्शित किया, उससे उसी हिस्से में हम भी अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करना। पहला पत्रस 2 की 9 और 4 की 1। 5 से 7 तक के पदों में निम्न विषय को जारी रखते हुए प्रेरित पत्रस ये समझा रहा है कि ईश्वरीय स्वभावों में समभागी होते हुए एक विश्वासी कैसे बढ़े। ईश्वरीय स्वभावों में समभागिता को 7 चरणों में विभाजित करके यहाँ बताए हुए उस 7 चरण पर ध्यान दीजिएगा। पहला चरण है विश्वास पर सद्गुण जोड़ दिया जाना, सप्लाई मॉरल एक्सलेंस टू फेथ। दूसरा चरण है सद्गुण पर समझ जोड़ देना, सप्लाई नॉलेज टू मॉरल एक्सलेंस। तीसरा चरण है समझ पर संयम जोड़ देना, सप्लाई सेल्फ कंट्रोल टू नॉलेज। चौथा चरण है संयम पर धीरज जोड़ना, सप्लाई परसिवरेंस टू सेल्फ कंट्रोल। पंचम चरण है धीरज पर भक्ति जोड़ देना, सप्लाई गॉडलीनेस टू परसिवरेंस। छठा चरण है भक्ति पर भाईचारे की प्रीति जोड़ना, सप्लाई ब्रदरली काइंडनेस टू गॉडलीनेस। सातवां एवं अंतिम चरण है भाईचारे की प्रीति पर प्रेम जोड़ना, सप्लाई लव टू ब्रदरली काइंडनेस। 8वीं पद में हम देखते हैं कि इन 7 चरणों को हम यदि प्रायोगिक जीवन में लागू करेंगे तो हम यीशु मसीह की पहचान में बदलने से विफल नहीं होंगे। इन 7 चरणों पर एक विस्तृत अध्ययन अनिवार्य है जो एक ही मनन में करना असंभव है। इसलिए मैं सोचता हूं कि समय के उपलब्धता के अनुसार आने वाले दिनों में हम इन 7 चरणों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। विषय का गंभीरता को समझाने के लिए कुछ और बातें कहकर आज का मनन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमें अवश्य यह बात जाननी है कि हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी कभी भी ये नहीं है कि हम कितने आराधना सभाओं में भाग लिए, नहीं तो कितनी सेवा की, या कितने लोगों को विश्वास में लाए, या कितने रुपये प्रभु के नाम में अनुदान किए। ये सभी काम यद्यपि आत्मिक व्यक्ति को भी करना तो है ही, परंतु हमें यह भी जानना है कि आत्मिक नहीं होकर भी हम आराधना सभा में भाग ले सकते हैं, सेवाओं में सहभागी हो सकते हैं, अनुदान कर सकते हैं, आदि आदि। फिर सही आत्मिकता क्या है? सही आत्मिकता ईश्वरीय स्वभावों में समभागी होना ही है, जिसे यीशु मसीह ने देह रूप में आकर दिखाया। इसलिए ही इन 7 चरण पर अध्ययन करना हमारी अनिवार्यता है। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में हम उसे करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।